मुझे मिलके भी नहीं गई है। वो ठीक तो थी ना? हाँ जी, वो ठीक थी। नाश्ता कर लिया था उसने? जी नाश्ता किया उन्होंने। आप सो रही थी तो इसलिए वो चले गई। अजीब लड़की है ये। मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, बस तुम मुझे 1 कप चाय का दे दो। जी ठीक है। अजीब लड़की। हेलो खाला। हेलो मीरा, बेटा तुम ऑफिस चली गई, मुझे मिलके भी नहीं गई। खाला आप सो रही थी, मैंने आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा। मीरा आखिर ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्या थी? कुछ दिन रेस्ट कर लेती। अभी किस किस्म के हालात से निकली हो तुम? कुछ दिन तो रेस्ट करना जरूरी था ना तुम्हारे लिए। बहुत आराम कर लिया खाला, अब मुझे सिर्फ काम करना है। अगर घर बैठी रही ना तो अपने दुखों को लेकर रोती रहूंगी। अब मैंने रोना नहीं है, अब मैंने जीना है, खुद के लिए और उन लोगों के लिए जिनको मेरी जरूरत है। फिर वही बातें शुरू कर दी तुमने। तुम्हें किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और हाँ, अगर जॉब करनी है तो वैसे ही करो जैसे सारी दुनिया करती है। मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है। बहुत खुमियाजा भुगत लिया तुमने अपनी इस खिदमत खल्क का। बेटा खुदा के लिए अब सिर्फ अपना सोचो। खाला ये बातें हम घर में आराम से बैठ के भी तो कर सकते हैं, फोन पे करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए कि मुझे डर लग रहा है बेटा, वो लोग बड़े खतरनाक हैं। खुदा ना खास्ता तुम्हें दोबारा भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ खुदा का खौफ करो। कितनी बार कहा है खाला आपसे, प्लीज मेरे बारे में परेशान ना हुआ करें। अच्छा, तो फिर किसके लिए परेशान हूं मैं? तुम्हारे अलावा है ही कौन मेरी जिंदगी में? खाला मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आप मेरी वजह से अपनी तबीयत को ख़राब कर लेती हैं। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, आप परेशान ना हो। और हाँ एक और बात, खाला मैंने फैसला कर लिया कि मैं राना तनवीर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूँगी। ये क्या कह रही हो तुम? मीरा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। फजूल में उससे दुश्मनी मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है मीरा। नहीं खाला मैं चुप नहीं रहूँगी, अगर मैं चुप रही तो इनकी हिम्मत मजीद बढ़ जाएगी और मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूँगी। देखो मीरा, जैसा मैं कह रही हूँ ना, तुम बिल्कुल वैसा करोगी। तुम सुन रही हो ना मीरा? खाला मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ, आपसे घर पहुँच के तसल्ली से बात करूँगी। मीरा खुदा हाफिज़। देखो अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। यहाँ फौरी तौर पे स्कूल खुलना चाहिए। तुम जो कर सकती हो करो। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। सारी बात बड़े साईं तक पहुँच चुकी है और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। नहीं नहीं, मैं डरता नहीं उनसे। मैं बस ये चाहता हूँ कि जिस काम को हमने शुरू किया था वो बिल्कुल ना रुके। अगर इस बार ये काम रुक गया ना तो शायद फिर कभी भी ना हो सके। ओके, I'll wait. Bye. मेरा अभी तक नहीं आई है। नहीं वो तो नहीं आई अभी। बेचारी आशी का पता नहीं क्या बनेगा, उसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। या अल्लाह उसे राने तनवीर से बचा ले, उसके माँ की लालच की सजा उसे न देना। ये सनी का भी तो कोई आगे पीछे नहीं है।
अगर वो उससे शादी कर ले और उसे यहाँ से भगाकर कहीं दूर ले जाए तो दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। हाँ, पर ये बात उसके दिमाग में कौन डालेगा? वो तो हर वक्त अपने उल्टे सीधे कामों में लगा रहता है। ये नेक काम मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे उससे बात करनी चाहिए। बात करने में क्या हर्ज है? सनी, सनी पुत्र, शुक्र है तू मिल गया। हर जगह ढूंढ के आई हूँ तुझे। कहाँ गया था? मैंने कुछ लोगों से मिलना था चाची। तू बता, तू मुझे क्यों ढूंढ रही है? ऐसे पुत्र, एक बात ज़हन में आई थी, सोचा दिल में रखकर कुड़ने से बेहतर है कि तुझसे कर लूं। पुत्र, कभी कभी दिल में यूं अचानक आ जाने वाली बातें ना सारा नक्शा बदल के रख देती है। वो चाची इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही है? मुझे तो डर लगने लग पड़ा है। जल्दी से बता मुझे क्या बात है। नहीं पुत्र, ऐसे खड़े होकर करने वाली बात नहीं है। आ बैठ मेरे पास, आराम से तसल्ली से करती हूँ। चल आ जा, बैठ जा। अब बता, क्या हुआ? देख पुत्र, आशी के बारे में मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कहूँगी कि आशी बड़ी चंगी लड़की है। अपनी माँ की वजह से मुसीबत में फंस गई है और तू अगर चाहे ना तो उसे इस मुसीबत से निकाल सकता है। मैं? लेकिन वो कैसे? तू उससे शादी कर ले पुत्र। शादी? हाँ पुत्र, कर ले उससे शादी और उससे यहाँ से दूर ले जा, बहुत दूर। यहाँ रहेगी ना तो राणे तनवीर का सेब सारी हयाती उसका पीछा करता रहेगा। तो उसे यहाँ से ले जा मेरा पुत्र। चाची मेरी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देख पुत्र, शादी तो तूने करनी ही है, आज नहीं तो कल, फिर उन्हें कर ले। उस बेचारी गरीबनी का भी भला हो जाएगा। और वैसे भी वो तुझे पसंद करती है। हाँ, उसने मुझे खुद बताया था। चाची मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकता। मैं यहाँ किसी मकसद से आया हूँ। मेरा यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। और शादी? नहीं चाची, शादी नहीं हो सकती अभी। चाची क्या हुआ, चुप क्यों कर गई है? पुत्र, मैंने तो बड़ी आस उम्मीद लगाकर तुझसे ये बात की थी, पर तूने तो मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर के रख दिया। चाची मैंने तुझे कहा है ना, मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकता। मुझे कुछ टाइम तो दे सोचने का। ठीक है पुत्र, थोड़ा क्या, तू भावें बहुता टाइम ले ले, पर सोच समझ के हाँ का फैसला ही करना। देख, मेरी बात मान ले, उससे शादी कर ले। वो तुझे इतना सुखी रखेगी कि तू सारी हयाती मुझे दुआएं देगा। सच कह रही हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं खाला आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आजकल कहाँ हो? इतने दिन हो गए, तुमने कोई चक्कर ही नहीं लगाया। जी खाला, मैं खुद भी आना चाह रहा था आपसे मिलने के लिए, लेकिन कुछ मसरूफियात ही ऐसी थी कि चाहते हुए भी यहाँ से नहीं निकल सका। तुम आ सकते हो मेरे पास? मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी जी, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। सब खैरियत तो है?
हाँ, सब खैरियत है। बस एक परेशानी है जिसका जिक्र मैं सिर्फ तुमसे करना चाहती हूँ। बस यूँ समझ लो कि तुम्हारी एक और फेवर होगी मेरे लिए। खाला कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे शर्मिंदा तो मत करें। अच्छा मुझे बताओ फिर तुम कब आ सकते हो? आप जब बोलेंगी मैं आ जाऊँगा। ठीक है, तुम यूँ करो कि कल ही आ जाओ। मैं तुमसे ये बात मीरब की घर मौजूदगी में करना चाहती हूँ। जी ठीक है, मैं कल ही आ जाऊँगा। थैंक यू बेटा। खुदा हाफिज़। जी खुदा हाफिज़। आए बैठे, मैं बीबी जी को बुलाती हूँ। सकीना, सकीना, कौन आया बाहर? वो सनी साहब आए। अच्छा, तो तुम उसे ड्राइंग रूम में बिठा दो। मैंने बिठा दिया वो। अच्छा गुड। तुम उसके लिए अच्छी सी चाय बना के ले आओ, ठीक है? मैं उसे मिल लेती हूँ। हाँ जी ठीक है। वालेकुम सलाम। खड़े क्यों बेटा, बैठो। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो बस अब ठीक ही है। तुम यकीनन सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें इस तरह से इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया। जी मैं यही सोच रहा था। सब खैरियत है? मीरब तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो जानते हो जब वो किसी जिद पर अड़ जाती है तो फिर पीछे नहीं हटती है। तुम्हें पता है वो जिद कर रही है कि राना तनवीर और सरदार नूर खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, आपसे बेजा में रखने का मुकदमा करेगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसे ऐसा ही करना चाहिए। नहीं बेटा, वो पहले ही इस लड़ाई में बहुत कुछ खो चुकी है। माँ बाप बहन कुछ भी तो नहीं रहा उसके पास, और तो और उसका शौहर भी उसे छोड़ के चला गया। अब मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो इन लड़ाइयों से दूर रहे, तिहामी का इंतज़ार करे, उसके साथ जो भी गलतफहमी है उन्हें दूर करे, अपना घर बसाए। ये लड़ाई तो कभी ना ख़त्म होने वाली। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है, मेरी बात तो मान ही नहीं रही है। देखो प्लीज़ तुम उसे समझाने की कोशिश करो, उसे कायल करो, मनाओ कि वो इस बात को भूल जाए, इस सारे वाक़े को एक भयानक ख्वाब समझ के भूल जाए। तुम समझाने की कोशिश करोगे तो शायद उसकी समझ में आ जाए। मेरी बात तो नहीं वो समझ रही है। प्लीज़। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि अगर मीरब भी पीछे हट गई तो गांव के उन गरीब लोगों का क्या होगा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मीरब पे भरोसा है। लेकिन आप बेफिक्र रहें, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं करता हूँ उससे बात। कहाँ है वो? वो ऑफिस गई है।
मैं जानती हूँ मैं खुद गर्ज हो रही हूँ, मैं इस वक्त सिर्फ मीरब के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे गलत मत समझना। खाला, मैं आपकी मजबूरी को अच्छी तरह समझता हूँ। आपकी जगह कोई भी होता तो अपनी बेटी के लिए ऐसे ही सोचता। आप बेफिक्र रहें, मैं यहीं हूँ, मीरब से बात करके जाऊँगा अपने। खुश रहो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा भी, खुदा तुम्हें खुश रखे। थैंक यू। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें खाला, परेशान मत हो, अपनी तबीयत का ख्याल रखें। तुम चाय पियो ना प्लीज। जी। हेलो। हाँ सनी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुम सुनाओ, कहाँ गायब हो भाई? कितने दिनों से तुमसे कोई राब्ता ही नहीं है। मैंने कहाँ जाना है, मैं तो यहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी कल से यहाँ लाहौर आया हूँ। सोचा अगर तुम्हारे पास कुछ टाइम हो तो मुलाकात ही कर लेते हैं, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है। श्योर, आ जाओ, मैं घर पे ही हूँ। चलो ठीक है, मैं आता हूँ फिर। ओके। ओके, गुड बाय। ये किसने बताया तुमको? इतनी बड़ी ऑफिसर होके भी तुम्हें ये नहीं पता चला आज तक कि अपना सोर्स कभी रिवील नहीं करते। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा सोर्स क्या है, तुम्हें कौन मेरे खिलाफ मुखबरी कर रहा है। खैर, तुमने जो कुछ भी सुना है बिल्कुल ठीक सुना है। मैं राना तनवीर और जिमल के खिलाफ अगवा का केस दायर कर रही हूँ। मैं उनको आज़ाद नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी शिकस्त होगी। तो सज़ा कोर्ट में दिलवाना ज़रूरी है? मेरा मतलब और भी कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। नहीं, मैं कानूनी तरीके से इनको सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है कि कानूनी तरीका कितना पेचीदा, कितना टाइम टेकिंग होता है। उस पे चलते चलते थक जाओगी तुम। तो तुम लोग क्या चाहते हो, मैंने आज़ाद छोड़ दूँ? नहीं, मैं इन लोगों को इबरतनाक सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे साथ, मुझे इतनी अजियत दी, मुझे इतनी तकलीफ में रखा। मेरी माँ मर गई, मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया, कुछ भी तो नहीं बचा मेरे पास। देखो, खाली हाथों में कुछ भी तो नहीं छोड़ा इन्होंने मेरे पास। कोई खुशी नहीं है मेरे पास। मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी ज़ाती लड़ाई है और मैं इनको इनके इख्तिताम तक पहुंचा के छोड़ूंगी। तुम जानती हो खाला की क्या हालत है इस वक्त। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम मज़ीद मसाइल में घिर जाओ। तुम्हें इस वक्त सब लड़ाइयाँ भूल के सिर्फ उनका ख्याल रखना चाहिए। वो सब ठीक है, मगर सनी, मैं उस अजियत को कैसे भूल जाऊं जो इन्होंने मुझे दी है? तुम्हें भूलने के लिए कौन कह रहा है? बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। जहाँ इतना बर्दाश्त किए वहाँ थोड़ा और सही।
मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा वादा है तुमसे। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मीरब, इस वक्त तुम्हारी और मेरी लड़ाई अपनी ज़ात के लिए नहीं है। हमारी जीत उस वक्त होगी जब बड़े साईं को गांव के आम लोगों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे।